क्या आपने कभी सोचा है आपका जन्म क्यों हुआ? क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है? पूज्य गुरुदेव श्रीराम शर्मा आचार्य जी बताते हैं कि आत्मा स्वयं चुनती है अपना जन्म, अपने माता पिता और अपनी परिस्थितियां। आत्मा इस संसार में किसी दुर्घटना या संयोग से नहीं आती, बल्कि एक गहरी योजना और उद्देश्य लेकर आती है। हम केवल यह शरीर नहीं हैं। यह शरीर तो अस्थायी है, नश्वर है। असली स्वरूप आत्मा है, जो शाश्वत है, अनादि और अनंत है। गुरुदेव कहते हैं कि आत्मा का जन्म नहीं होता और मृत्यु भी नहीं होती। आत्मा का मूल स्रोत है परमात्मा, अनंत चेतना, अनंत आनंद और परम सत्य। आत्मा उसी परम सत्य का अंश है, जैसे किरण सूर्य की होती है। लेकिन जब आत्मा माया के पर्दे में लिपट जाती है, तो अपनी असली पहचान भूल जाती है और तब शुरू होती है जन्म और मृत्यु की यात्रा। गुरुदेव शरीर और आत्मा का अंतर एक सुंदर उदाहरण से समझाते हैं। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, पुराने उतारते हैं और नए पहनते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। लेकिन जैसे हम कपड़े नहीं हैं, वैसे ही हम शरीर भी नहीं हैं। हम आत्मा हैं, जो शरीर का उपयोग करती है। यही कारण है कि शरीर नश्वर है, उसका जन्म होता है और मृत्यु होती है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। गुरुदेव बार बार कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम्हारे पास शरीर है। तुम मन नहीं हो, तुम्हारे पास मन है। तुम आत्मा हो, अनंत, दिव्य और शाश्वत। यह संसार कोई संयोग या भूल नहीं है। यह ईश्वर का एक दिव्य नाटक है, एक लीला है। परमात्मा ने स्वयं को अनुभव करने के लिए, स्वयं को जानने के लिए यह सृष्टि रची है। गुरुदेव कहते हैं, ईश्वर खनिजों में सोता है, पौधों में सपने देखता है, पशुओं में जागता है और मनुष्य में पूर्ण रूप से जागृत होता है। यही विकास की योजना है, यही आत्मा की यात्रा है। माया वही शक्ति है जो आत्मा को यह विश्वास दिलाती है कि वह केवल शरीर है, केवल मन है, केवल सीमित है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। असली सत्य यह है कि आत्मा असीमित है, परमात्मा का ही अंश है। संसार एक रंगमंच है जिसमें हर आत्मा अपनी भूमिका निभा रही है। कोई राजा है, कोई सेवक, कोई नायक है तो कोई खलनायक। लेकिन जैसे नाटक खत्म होने पर सब कलाकार अपना असली रूप पा लेते हैं, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा अपने असली स्वरूप में लौट आती है। यही है मोक्ष, अपने शुद्ध स्वरूप में ईश्वर में विलीन होना। अब सवाल उठता है कि हम कहाँ जन्म लेते हैं और क्यों? इसका उत्तर है कर्म। हर विचार, हर भावना और हर कर्म ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में जाती है और लौटकर फल बनकर आती है। यह कर्म ही हमारे जीवन की परिस्थितियां तय करते हैं। यदि आत्मा ने पूर्व जन्मों में प्रेम, सेवा और सच्चाई का जीवन जिया है, तो वह शांति और आध्यात्मिकता वाले वातावरण में जन्म लेती है। यदि आत्मा ने हिंसा, लालच या धोखा किया है, तो उसे कठिन परिस्थितियों में जन्म लेना पड़ता है ताकि वह अपने पुराने कर्मों को समझे और सुधारे। इसीलिए गुरुदेव जीवन को एक स्कूल बताते हैं और हर जन्म को एक कक्षा। जब तक आत्मा ईश्वर को नहीं पहचान लेती, तब तक वह इस स्कूल में आती जाती रहती है। लेकिन सबसे सुंदर सत्य यह है कि कर्म कोई स्थायी सजा नहीं है। यह आत्मा को जगाने का माध्यम है। ध्यान, प्रार्थना, सेवा और गुरु की कृपा से कर्मों की दिशा बदली जा सकती है। क्रिया योग और साधना आत्मा को कर्मों के बंधन से मुक्त कर सकती है। तो हम बार बार जन्म क्यों लेते हैं? गुरुदेव कहते हैं कि यह संसार आत्मा का आध्यात्मिक प्रशिक्षण केंद्र है। जैसे कोई बच्चा एक ही दिन में पूरी शिक्षा नहीं पा सकता, वैसे ही आत्मा भी एक ही जन्म में पूर्णता को नहीं पा सकती। हर जन्म आत्मा को नया अनुभव और नया पाठ देता है। हर जन्म आत्मा को थोड़ा और परिपक्व करता है और ईश्वर की ओर ले जाता है। मनुष्य का जन्म केवल भोग के लिए नहीं है। यदि केवल खाने, कमाने, सोने और मरने के लिए ही जीवन होता तो पशु पक्षी भी वही कर रहे हैं।
लेकिन मनुष्य में विवेक है, चेतना है और ईश्वर को अनुभव करने की क्षमता है। जीवन का असली उद्देश्य है योग, ईश्वर से जुड़ना। गुरुदेव कहते हैं, तुम धरती पर भेजे गए हो ताकि ईश्वर से प्रेम करना सीख सको, यही मानव जन्म का असली मकसद है। आध्यात्मिक यात्रा में जब शिष्य पूछता है, मैं कौन हूं, ईश्वर कहाँ है, तो ईश्वर उत्तर भेजते हैं और वह उत्तर है गुरु। गुरुदेव कहते हैं, जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु प्रकट होते हैं। गुरु केवल शिक्षक नहीं होते, वे आत्मा के मुक्तिदाता होते हैं। वे आत्मा की चेतना को ऊपर उठाकर उसे मोक्ष की ओर ले जाते हैं। गुरु और शिष्य का संबंध जन्म जन्मांतर का पवित्र संयोग है। मृत्यु को भी गुरुदेव अंत नहीं मानते। वे कहते हैं, मृत्यु केवल एक द्वार है, जीवन का अंत नहीं। आत्मा मृत्यु के बाद शरीर को ऐसे छोड़ देती है जैसे पक्षी पिंजरे से निकलकर आकाश में उड़ जाता है। जिसने मृत्यु को समझ लिया, उसने जीवन को भी समझ लिया। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों की समीक्षा करती है, विश्राम करती है और नए अनुभवों के लिए नया जन्म लेती है। गुरुदेव यह भी बताते हैं कि आत्मा स्वयं अपने माता पिता का चुनाव करती है। यह चुनाव उसके कर्मों और आध्यात्मिक आवश्यकताओं पर आधारित होता है। आत्मा वहां जन्म लेती है जहां उसके पुराने कर्म संतुलित हो सकें और जहां से उसे आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। इसीलिए हर बच्चा केवल बेटा या बेटी नहीं होता, बल्कि एक यात्री होता है जो अपनी आत्मिक यात्रा में हमारे साथ कुछ समय के लिए जुड़ा है। अंततः आत्मा का लक्ष्य है मोक्ष, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। मोक्ष का अर्थ है ईश्वर में लीन हो जाना, उसी चेतना में विलीन हो जाना। यह कोई बाहरी पुरस्कार नहीं बल्कि आंतरिक जागरण है। ध्यान, सेवा, प्रेम और भक्ति के मार्ग से आत्मा धीरे धीरे मोक्ष की ओर बढ़ती है। गुरुदेव कहते हैं, मुक्ति अंत नहीं है, बल्कि अनंत आनंद की शुरुआत है। प्रिय साधक, जन्म केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, यह आत्मा की चेतनापूर्ण योजना का हिस्सा है। हर जन्म, हर संबंध, हर अनुभव आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने वाला एक कदम है। हमारा जन्म उद्देश्यपूर्ण है, मृत्यु अंत नहीं है, और हमारा सच्चा लक्ष्य है ईश्वर से एक होना। अब समय है जागने का। ध्यान करें, सेवा करें, प्रेम करें और आत्मा को उसकी सच्ची पहचान दिलाएं। यही पूज्य गुरुदेव श्रीराम शर्मा आचार्य जी का संदेश है और यही आत्मा की पुकार है।